आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप इन 8 में से कोई चीज कर रहे हो? देखो, होता क्या है ना कि हम लोग जाने अनजाने में काफी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हो सकता है आपका फोन कॉम्प्रोमाइज भी हो, आपको पता भी ना हो। तो हम उन 8 गलतियों की बात करेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। तो सबसे पहले तो ब्लोटवेयर को रखना को रखना। मैं बैंगलोर गया था और थोड़ी मेरी वहां पे तबीयत खराब हो गई है। तो ब्लोटवेयर को रखना। जो जब भी आप कोई नया एंड्रॉयड फोन लेते हैं, देखिए एप्पल का तो आप भूल ही जाइए। एप्पल तो भाई गजब ही है। उनका जो इंटरफेस और जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो कमाल ही है। लेकिन एंड्रॉयड फोन का तो ऐसा है नहीं। तो ब्लोटवेयर होता है, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो अच्छा खासा स्पेस जो है वो घेरते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। अक्सर आपने देखा होगा कि यार इतना तो स्पेस है नहीं। मतलब ये अगर 200 नहीं, मान लीजिए कि 100 GB का फोन है, तो यार मैंने तो ज्यादा कुछ यूज किया नहीं है, तब भी अच्छी खासी मेमोरी चली गई है। ब्लोटवेयर में प्रॉब्लम ये होती है कि आपके साइबर सिक्योरिटी रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर ये इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो आपका कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ये कुछ नहीं करते हैं। ये ब्लोटवेयर क्या करेंगे, ये उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं या इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को या आपके फोन को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जा सकती है। तो आप इन ब्लोटवेयर को डिलीट कर दीजिए। नहीं डिलीट कर सकते हैं तो कोई एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूटिलिटी जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए। ये चीज आप पहले से ही, कई बार क्या होता है कि पहले से ये प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो है ना, वो जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स या मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको पे करते हैं कि भाई इनको पहले से इंस्टॉल कर दो। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन वर्जन जो है ये अपने उसमें इंस्टॉल कर देते हैं और कस्टमर जो है इनको बाय करते हैं। तो ये चीज है, तो आप इसको थोड़ा सा देखिए। ये ब्लोटवेयर, जैसे लिनोवो 2016 में लिनोवो को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि भाई क्यों ब्लोटवेयर, क्योंकि आपका ये खतरनाक होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे कि काफी स्पेस लेते हैं। जब भी आप इनको देखिए, आप इनको तुरंत अनइंस्टॉल कर दें। जैसे ही आप नया फोन लें, आप इनको अनइंस्टॉल कर दें। जो ऐप को आप जानते ना हो, भाई इन्हीं में ब्लोटवेयर होते हैं। जिन ऐप को आप नहीं जानते ना हो, उनका फोर्सफुली अनइंस्टॉल करते हुए आता है ना। डाउनलोड की सेटिंग्स में जाइए, ऐप सेटिंग्स में जाइए। कुछ ऐप आप वो इनबिल्ट है तो उनको इनएक्टिव कर दिया, फोर्स अनइंस्टॉल या फोर्स स्टॉप कर दे। तो ये चीज है, क्योंकि ये दिक्कत कर सकते हैं। अगला सेकंड पॉइंट, भाई ये तो देखो ऐसा है ना कि कई बार हम लोग कैजुअल हो जाते हैं और चोरियां हो जाती हैं। जब भी आप नया स्मार्टफोन लो, गूगल फाइंड डिवाइस सर्विस को हमेशा अनेबल कर दो। अगर मान लो आपका फोन खो गया हो, देखिए एप्पल में तो होता ही है। एप्पल को तो वैसे भी, एप्पल अगर कोई चुरा लेगा तो उसके कुछ काम का है नहीं। वो वैसे भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो खत्म हो गया। अभी मैं एक मीटिंग में गया था, तो वहां पे एक श्रीमान थे, वो थोड़ा लेट आए मीटिंग में। जब उनसे पूछा भाई लेट क्यों है, कहेंगे मेरा आईफोन चोरी हो गया। और वो अभी आईफोन 12 था, जो अभी काफी महंगा उनका फोन था। और मुझे आश्चर्यचकित ये हुआ कि यार कमाल, इनका आईफोन चोरी हो गया और एकदम नॉर्मल है ये। वो किसी से बात कर रहे थे, उनका आईफोन लेके भाग गया कोई। आजकल चोरियां मोबाइल की बहुत ज्यादा हो रही हैं यार। तो कभी भी आपका फोन खो जाए, जैसे मुझसे चीजें बहुत खोती रहती हैं, या चोरी हो जाए, तो आप हमेशा गूगल फाइंड डिवाइस सर्विस को ऑन रखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो थीव्स होते हैं ना, ये आपका डेटा भी चुरा लेते हैं। ये सिर्फ आपका फोन ही नहीं चुराते हैं। अब इसके लिए डेटा चुराने, तो आप अपने स्क्रीन को लॉक करिए, अपने मोबाइल में सिक्योरिटी लगाइए। क्योंकि देखिए फोन तो नया आ जाएगा, डेटा गया तो वो प्रॉब्लम कर देगा। समझिए आप। अगला, कई बार हम ये देखते हैं कि डाउनलोडेड ऐप लिस्ट को हम चेक ही नहीं करते हैं। सेटिंग्स में जाओ, देखो कौन कौन से ऐप डाउनलोडेड हैं। फालतू के ऐप तुरंत अनइंस्टॉल कर दो। और इसीलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हुए ये बोलते हैं कि जो अनयूज्ड ऐप है, जिनको आप कभी यूज नहीं कर रहे हैं, इनको तुरंत डिलीट कर दो। क्योंकि कुछ ऐप आउटडेटेड हो जाते हैं। अगर आप अनयूज्ड ऐप को बहुत समय तक रखेंगे
तो आपकी मेमोरी को वो ऑक्यूपाई करेगा, और मेमोरी को ऑक्यूपाई करने का मतलब ये है कि आपके फोन में मैलवेयर आ सकता है, और मैलवेयर से ही वो दरवाजा हो जाता है, वो ब्रिज क्रिएट हो जाता है। मैलवेयर से ही हम ये देखते हैं कि आपका फोन गया, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब इससे पहले दोस्तों हम और देखें, बाकी के 4 पॉइंट्स को देखें। मेरा नया व्लॉगिंग चैनल है यार, इसको जरूर सब्सक्राइब करो, व्लॉग्स मैं बनाता हूँ बढ़िया। और ये आज के दिन हमने 25% की एक्स्ट्रा सेल निकाली, एक्स्ट्रा 25% ऑफ दे रहे हैं अपने कोर्सेज पे। तो सिड 25 आपको यूज करना है, नंबर्स पे कॉल करिए। एनसीईआरटी, यूपीएससी, शानदार कोर्सेज आते हैं। पासवर्ड अपना अपडेट करते रहिए, ये भी अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड लोग अपडेट नहीं करते हैं, 2-3 सालों तक वही पासवर्ड रहता है। तो अब तो गूगल में ऐसा हो गया ना, जीमेल में, कि आपको पासवर्ड अपडेट करना ही है। और ये दोस्तों सिर्फ फोन में नहीं है, हर जगह है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो भी पासवर्ड अपडेट करते रहिए, सेम पासवर्ड। अभी ये भी था ना कि कुछ पासवर्ड्स, अभी एक रिपोर्ट आई थी कि कुछ पासवर्ड्स आपको बिल्कुल नहीं रखने हैं। ये पाकिस्तानी और चाइनीज, ये इन पासवर्ड का यूज करके आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो जैसे बहुत लोग 1 2 3 4 5 6 रख देते हैं, वो मत रखें। कुछ पासवर्ड की लिस्ट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जो आप ना रखें। पासवर्ड थोड़ा सा @123, वो तो वो है कि मतलब लगना ही है, रखना ही है। कुछ भी लगाएंगे @123, तो थोड़ा सा इससे बचें। मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा पासवर्ड अपना भूल जाता हूं, हमेशा मेरे साथ ये होता है। तो ऐसा भी ना करें, पासवर्ड कहीं लिख ले। तो सेम पासवर्ड अगर आप गूगल अकाउंट पे यूज कर रहे हैं तो इसमें भी दिक्कत हो सकती है, बहुत समय के लिए इसको अपडेट करते रहें। थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉलेशन हम करते हैं फ्रॉम अननोन सोर्सेस, ये बड़ी दिक्कत है। देखिए, आप अपनी ऐप इंस्टॉलेशन को टर्न ऑफ कर दें फ्रॉम अननोन सोर्सेस। सेटिंग्स मेनू में जाएं, उसमें ऑप्शन आता है, आजकल एंड्रॉइड फोन में सारे ऑप्शंस आते हैं। तो वहां पे आप ऐप की सेटिंग्स पे जाएंगे तो उसमें आएगा कि अननोन सोर्सेस से आप ऐप इंस्टॉलेशन ना करें, वो ऑफ कर दें। ये ऑप्शन क्या करेगा, कई बार क्या होता है ना कि आपके फोन में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थर्ड पार्टी अगर आप कुछ भी डाउनलोड करें तो गूगल प्ले स्टोर से ही करें। तो थर्ड पार्टी ऐप से ना ही करें, कि प्ले स्टोर या फिर जो एप्पल तो खैर एप्पल की तो बात नहीं हो रही, एंड्रॉइड फोन की बात हो रही है, लेकिन स्टोर से ही करें। ऐसे पता चला, होता नहीं, कई बार आपने क्रोम खोल लिया या कई बार आपने किसी लिंक पे क्लिक किया, वो आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ले गया और वहां से आप डाउनलोड करवा दिया, तो वो खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो क्या कर देगा आपके फोन में। एपीके फाइल्स, देखिए अगर आपको नहीं पता है कि एपीके फाइल्स जो हैं वो कैसे काम करती हैं, तो भाई यही एडवाइजेबल है कि एपीके फाइल से जितना हो सके दूर रहें। ठीक है, एपीके फाइल क्या होती है, एंड्रॉइड पैकेज या एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज, एपीके जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है कि भाई इसको काम कैसे करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, तो आप हटाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि गूगल प्ले पे नहीं मिलेंगे। तो आप जब तक कहते हैं ना कि आप जब तक एपीके फाइल को इंस्टॉल नहीं करेंगे, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जब तक आप एपीके फाइल को, वो खुद ही बोलता है कि डाउनलोड एपीके फाइल फॉर दिस, तो इससे बचें, इसमें रिस्क होता है, क्योंकि ये दे आर नॉट अप्रूव्ड बाय गूगल, और जो गूगल अप्रूव नहीं करता है भाई, थोड़ा सा दूर रहे। तो डॉट एपीके एक्सटेंशन, आपने कोई भी फाइल, कोई भी ऐप इंस्टॉल किया, उसमें आखिरी में डॉट एपीके लगा रहता है, ये चीज है। ये आखिरी है, हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते हैं, जब भी कोई ऐप को डाउनलोड करते हैं हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते हैं। तो एक थोड़ा सा, सब नहीं, थोड़ा सा तो पढ़ ही लीजिए। इतनी सारी परमिशंस वो मांगता है, इतनी सारी, और जहां आप अपने मोबाइल की परमिशंस देने लगते हैं वहां पे आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। जैसे कोई वॉलपेपर का ऐप है, वो आपका कॉन्टैक्ट बुक क्यों मांगेगा, या माइक की परमिशन क्यों मांगेगा, गैलरी की परमिशन क्यों मांगेगा। कुछ ऐप को तो देखिए, जैसे जोमेटो हो गए, डोमिनोज हो गए, या ट्रू कॉलर हो गए, तो अब उसमें तो आपको देनी ही पड़ेगी परमिशन। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसमें, अब भाई कोई वॉलपेपर का ऐप है या कुछ किसी भी खाने का ऐप है मान लीजिए, तो वो क्यों ही मांगेगा ये इतनी सारी चीजें, कि कॉन्टैक्ट बुक की भी परमिशन दे दो, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन कौन मानता है भाई। तो इसीलिए टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ लें बिफोर डाउनलोडिंग दीज एप्स। तो ये लेक्चर था, थोड़ा सा सतर्क रहें भाई, सतर्क रहें, सावधान रहें, सावधान इंडिया में बहुत ज्यादा बोला जाता है। आजकल बड़ा आलस वाला मौसम हो रहा है ना, मतलब बहुत, मुझे तो बहुत, मेरी तो तबीयत भी खराब हो गई है। तो व्लॉगिंग चैनल पे जाओ भाई, बैंगलोर का व्लॉग आने वाला बहुत जल्द, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, और भाई हमारे कोर्सेज को जरूर आप अवेल करें। अगर आप, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और एनी अदर एग्जामिनेशन, तो यू कैन अवेल आवर कोर्सेज, और दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। अभी 500 प्लस एडमिशंस हो चुके हैं यूपीएससी कोर्स में अलोन।
खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।